નમસ્તે બાળ દોસ્તો, ઓમ શાંતિના ડિજિટલ ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દી જોઈ, તેમાં ધોરણ 7 સત્ર 2, તેમાં આપણે આઠમું છે જોઈએ મુસ્કાન કે મોતી ચુટકુલે। તો એમાં જોઈએ હવે આપણે પહેલો પ્રશ્ન, चिंटू ने किसे चाटा मारा? डी राजू को। बीजू, राजू ने चिंटू को क्या कहा था? बी हिपोपोटेमस। त्रीजू, राजू ने चिंटू को हिपोपोटेमस कब कहा था? राजू ने 15 दिन पहले चिंटू को हिपोपोटेमस कहा था। चौथो, चिंटू ने राजू को 15 दिनों में बाद चाटा क्यों मारा? चिंटू ने 15 दिनों के बाद सर्कस में हिपोपोटेमस को देखा, ऐसे हिपोपोटेमस के साथ उसकी तुलना की गई है। यह सोचकर उसे बुरा लगा, इसलिए उसने राजू को चाटा मारा। 5. चिंटू ने हिपोपोटेमस को कहाँ देखा था? ये सर्कस में। 6. पति कौन सी किताब खरीद कर लाए थे? पति याद रखने के 1000 तरीके नामक किताब खरीद कर लाए थे। भूलकर पति नहीं किताब खाली जगह बाहर ले आए थे। 10वीं, मोहल्ले में भिखारी के लाखों रुपए क्यों फंसे थे? कल पैसे लेने आने चक्कर में मोहल्ले में भिखारी के लाखों रुपए फंसे हुए थे। 9. रमेश के अनुसार 50 में से कितने रुपए कम करने से 5 रुपये बचेंगे? रमेश के अनुसार 50 में से 0 निकाल देने पर 5 रुपये बचेंगे। 10. सुशील के पिताजी माचिस खरीदने के बाद क्या करते थे? सुशील के पिताजी माचिस खरीदने से बाद सारी तीलियां गिनते थे कि कहीं कम तो नहीं है ना। 10. किसने पिताजी डिबिया की सभी तीलियां जलाकर उसकी जांच करते थे? श्री गीता। 12. टायर कैसे पंचर हो गया था? टायर कांच की बोतल पर चढ़ गया था, इसलिए वह पंचर हो गया था। 13. सुरेश को बोतल क्यों नहीं दिखाई दी? कांच की बोतल कार के नीचे आई आदमी की जेब में होने के कारण सुरेश को दिखाई नहीं दी। 14. उदाहरण के अनुसार एक शब्द या शब्द समूह रखकर चुटकुला बनाइए। तेमा जो है पहलू आपणे माँ। बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? बेटा, दरवाजे से। बीजू, दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीजों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? ग्राहक, मौका। त्रीजू, न्यायाधीश, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। चोर, ताला होने से। चौथू, एक भूलंकर आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? भूलंकर, पता नहीं। 15 જોઈએ, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। हमें प्रसन्नानुकूल वर्तन करना चाहिए। हर प्रसंग पर हंसना मूर्खता, अशिष्ट और पागलपन का सूचन है। हंसने वाली बात पर ही हंसना उचित होता है। 16. प्रवृत्ति, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो। उत्तर हाँ या ना में सोचने से हास्य उत्पन्न होता है। तेमा पहलू छे, क्या तुम्हें घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? बीजू, क्या तुम अकेले ही पागल हो? त्रीजू, मैं दी हुई 500 रुपये खर्च कर दिए। हवे आमा शू छे? 17मो प्रवृत्ति आपी छे, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे तो हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो एक चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में अपनी नोटबुक में लिखिए। विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नों जवाब तमारे जाते लखवानो छे, तो ये प्रश्न जवाब तमे जाते लखशो। हवे 18मो, भाषा की एक खूबी है, अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए और अपनी कक्षा में बताइए।
ઉદાહરણ તમને જો અહીંયા આપ્યું છે તો એ ઉદાહરણ બસ, પછી બીજું ઉત્તર અને ત્રીજું કર. આ 3 ઉપર તમારે બનાવવાનું છે. વિદ્યાર્થી સ્વયં લીખેંગે. આ ઉદાહરણ જોઈને આ પણ પ્રવૃત્તિ તમારે જાતે જ તમારા નોટબુકમાં લખવાની છે. તો આપણે હવે 19મો જોઈએ. ઉદાહરણ અનુસાર ચुटकुलों की पूर्ति कीजिए. તેમાં પહેલું જોઈએ. पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए. पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता. दूसरा आदमी, रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो रास्ता देता हूँ. बीजू, न्यायालय में 2 वकील. पहला वकील, तू गधा है. दूसरा वकील, तू तो बड़ा गधा है. पहला वकील, तू बहुत बड़ा गधा है. न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ. त्रीजू, लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ. लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे. लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए. चौथू, योगेश, इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है. रमेश, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है. योगेश, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ. पांचवू, सामने से गधे आते देखकर. पति, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं. पत्नी, जी हाँ रिश्तेदार तो हैं ही, पर हुए तो आपसे शादी के बाद ही. 20, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया. शिकार के लिए उसने पीछे दौड़ा. खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा. कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा. अंत में उसकी सांस फूल गई. थक हार कर उसे खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया. तभी एक चरवाहा ने उसकी ओर देखकर ताना कसा. एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया. तो આપણે હવે ગુજરાતીમાં જોઈએ, અનુવાદ કરીએ. એક કૂતરાએ એક સસલાને જોઈ લીધું. શિકાર માટે તેની પાછળ દોડ્યો. સસલું પણ પોતાનો પ્રાણ બચાવવા ઝડપથી ભાગ્યું. કૂતરો બરાબર તેનો પીછો કરતો રહ્યો. અંતમાં કૂતરાના શ્વાસ ભૂલી ગયા. હારી થાકીને તેને સસલાનો પીછો કરવાનું છોડી દીધું. ત્યારે એક ગોવાળે તેની સામે જોઈ મહેણું માર્યું. એક નાનકડા સસલાએ હરાવી દીધો. 21, વિલોમ શબ્દ लिखिए. आज तो कल, नहीं तो पुरानी, खरीदना तो बेचना, कम तो ज़्यादा, खराब तो अच्छा, अंत तो प्रारंभ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ આ. તો મને આશા છે કે તમને જે લખવાનું કહ્યું છે નોટબુકમાં એ લખીશું અને જે લખી છે એ તૈયાર કરીશું. આભાર.